देखो, मार्केट जब हम जाते हैं ना तो तरह तरह का सामान देखते हैं, पसंद करते हैं, मोल मोलाई करते भी हैं और उसके बाद भी सामान हम नहीं लेते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सा सामान मार्केट में देखते जाते हैं, बहुत बार पसंद भी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे सामान को हम खरीद लेते हैं। बहुत बार मोल मोलाई करके छोड़ भी देते हैं कि ये जो 300 का सामान है ये मेरे किस काम में आएगा, बेकार, इससे अच्छा तो हम 500 का अच्छा क्वालिटी का बैग ले लें या सामान ले लें। अब देखो, ये जो बात है ना बहुत छोटी है, लेकिन हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हमें किस चीज़ के बारे में शिक्षा देती है, ये हमें बताती है कि हम सबसे बात करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एकदम नज़दीकी अपना रिश्तेदार बना ले, उसके साथ हर चीज़ शेयर करना शुरू कर दें या उसको हम शादी के बंधन में उस इंसान के साथ बन जाए। बात करना, पसंद करना और किसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना दो अलग चीज़ें होती हैं। बहुत बार होता है ना कि यंग एज में लड़के जो होते हैं अट्रैक्टिव हो जाते हैं किस चीज़ के प्रति, हाँ, उनको कहीं ना कहीं एक फिजिकल अट्रैक्शन सा हो जाता है। सिर्फ ऊपर लुक पे किसी की बातें पसंद आ गई, किसी की अदा पसंद आ गई, किसी के कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी पसंद आ गई, उतने पे वो क्या करते हैं, अरे हमें तो प्यार हो गया है, हमें तो भाई प्यार हो गया। एक्चुअल वो प्यार नहीं होता, वो एक सुपरफिशियल कहीं ना कहीं दिमाग का भटकाव होता है। इसलिए देखोगे बहुत बार लोग शादी करते हैं, अपनी पसंद से भी शादी करते हैं, लेकिन वो शादी स्वाहा हो जाती है, शादी नहीं चल पाती है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि आपने शादी तो कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका मन नहीं जुड़ा था, तो शादी सिर्फ तन का मिलन भर रह गया और मन नहीं मिला, तो आप शादी आपकी टूट गई या अलग हो गया, ब्रेकअप हो गई, या बस नाम मात्र का आप रिश्ता ढो रहे हो। रिश्ते की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में भी हम सामान लेते हैं, बहुत अच्छा से 3 बार 4 बार देखते हैं और उसी रेंज की और भी सामान खोजते हैं। मोबाइल भी अगर हमें 12-15 हज़ार का लेना है तो उस रेंज के और भी हम मोबाइल देखते हैं, किसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या जीबी है, क्या रैम है, क्या फैसिलिटी है, फिर मोबाइल परचेज करते हैं। तो जीवन के रिश्ते भी ना तुरंत भर में नहीं बनते हैं। जो रिश्ते तुरंत भर में बनते हैं ना, वो ब्रेकअप भी तुरंत होते हैं, क्योंकि वो रिश्ते जो है छिछोरापनी से भरे होते हैं, उस रिश्ते में गहराई की कमी होती है। कहने का मतलब क्या है ना कि धरती पे आप आए हो ना, तो रिश्ते के गहराई को समझो, रिश्ते की गुणवत्ता को समझो, तभी रिश्ता चलता है। आए दिन हम बहुत सी घटनाएं सुनते रहते हैं, यहाँ तक कि सोसाइटी की जो घटनाएं होती हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूटों में बहुत कॉमन हो गई है। ये सब पढ़ के मन भी दहल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो पढ़ने के ख्याल से नहीं जाते, डिग्री के ख्याल से नहीं जाते हैं, सिर्फ पैसा और पैकेज कमाने के ख्याल से जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे अब तो हम टॉप इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, तो इंस्टीट्यूट का काम है मेरे लिए प्लेसमेंट का व्यवस्था करना, मेरा ब्रांच भी टॉप का है, पैकेज भी देना, पैसा भी देना। इन द मीन टाइम वो एक हॉलो शिक्षा लेके रह जाते हैं, पैसा के पीछे भागते हैं तो कुछ दिन तक तो उनको पैसा आता है, लेकिन बाद में वो पैसा भी उनका साथ छोड़ देता है। क्योंकि एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ है कि अनुभव बहुत मायने रखती है। बिना अनुभव के आपको कोई भी इंसान क्यों इतना पैसा देगा? अनटिल एंड अनलेस आप मेरे लिए रिलायबल नहीं हैं, आप मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है, तो इंसान पैसा नहीं देना चाहता है। घर में भी अगर हम एक काम वाली दीदी और आंटी लगाते हैं तो जितना काम की उपयोगिता होती है उतना ही हम उनको तनख्वाह पे रखते हैं। ज़्यादा मांगती है तो उनको भी हम छुट्टी कर देते हैं कि मेरे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ आदमी कम हो गया है, पहले गेस्ट था तो मैंने तुम्हें ज़्यादा पेमेंट किया। कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ को गहराई में समझो। छिछोरा बन के रिश्ता मत चलाए करो, ना ही छिछोरा बन के पढ़ाई करो। लोग उटपटांग ब्रांच भी ले लेते हैं सिर्फ पैसा के लालच में, और जब उस ब्रांच से उतना इनकम नहीं होता है तो खा के पी के सो के लटकने ले रखते हैं। हाँ, जो पढ़ाई करते हैं उसका सॉलिड बेस और आधार होना चाहिए, जैसे रिश्ते का बेस और आधार सॉलिड होना चाहिए। सामने वाला से सीखना चाहिए, सामने वालों को सिखाना चाहिए, तभी साथ चलता है। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे रिश्ता आप बनाते हो तो रिश्ता क्षणिक ही होगा, छोटा ही होगा, वो रिश्ता कभी चलेगा नहीं। इसलिए दिल से हम रिश्ता से जुड़ते हैं। जब दिल से रिश्ता से जुड़ते हैं ना, तभी दिल के दिल मिलते हैं, दिल के तार मिलते हैं और रिश्ता चलता रहता है। और देखो होता क्या है ना, आज का युग ना शो ऑफ का युग ज़्यादा है। लोग कोई भी काम अपने लिए नहीं करते, लेकिन शो ऑफ और दिखावा के लिए ज़रूर करते हैं। हम वहाँ गए, यहाँ गए, ऐसे किए, वैसे किए, इस चीज़ में ज़्यादा उलझे रहते हैं। और जितना ज़्यादा इधर उधर की बातों में लोग उलझते हैं ना, अपना ही दिमाग ख़राब करते जाते हैं, अपना ही दिमाग डैमेज करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शो ऑफ का रिश्ता है ना, कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये शो ऑफ चलता रहेगा। उसने फेसबुक पे लगाया तो हमको भी ऐसा चाहिए, उसने सिंगापुर गया तो हमको मॉरिशस जाना चाहिए, और कभी ना ख़त्म होने वाला ये रेस है। और यही चीज़ सोच के लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। पहले पढ़ाई का आधार होता था पैर पे खड़ा होना, परिवार को देखना, माँ बाप को देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। आजकल लोग इस ढंग से रिश्ता नहीं चला रहे हैं, या इस ढंग से लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई का पर्पस हो गया बस पैसा कमाओ, पैकेज कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा अर्जित करो, फिर इस जॉब को छोड़ के उस जॉब को, फिर उस जॉब को छोड़ के उस जॉब। इन द मीन टाइम सिर्फ और सिर्फ आप जॉब सर्च करते हैं, उसी में आपको अनुभव हो जाता है और कहीं भी आप काम पे नहीं टिक पाते, क्योंकि एक्चुअल काम आपने सीखा ही नहीं। इसलिए हर चीज़ का बेस आधार सॉलिड रखो, मजबूत रखो, तभी